नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। देश के करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र अयोध्या का राम मंदिर इन दिनों किसी धार्मिक आयोजन की वजह से नहीं बल्कि चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर सुर्खियों में है। जी हां, राम मंदिर में जो चढ़ावा आप दान पात्र में या भगवान के चरणों में चढ़ा कर आते हैं उसमें घोटाला हो गया है। सवाल सिर्फ पैसों का नहीं है बल्कि उस भरोसे का है जिसके साथ देश विदेश से श्रद्धालु भगवान राम के चरणों में दान और चढ़ावा अर्पित करते हैं। आखिर ये मामला शुरू कैसे हुआ, जांच में कब तक क्या सामने आया और एसआईटी ने किन खामियों की ओर इशारा किया और इस पूरे विवाद पर राजनीति क्यों तेज हो गई, आइए समझते हैं पूरी कहानी इस रिपोर्ट में। राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा नगद दान, आभूषण और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं। इन्हें तय प्रक्रिया के तहत गिना जाता है, रिकॉर्ड तैयार होता है और फिर बैंक में जमा कराया जाता है। लेकिन शिकायत मिलने के बाद जब जांच शुरू हुई तो कई गंभीर सवाल सामने आए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल यानी एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक जांच में पाया कि चढ़ावे की गिनती और जमा करने की प्रक्रिया में कई शर्तों पर मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी का पालन नहीं किया गया। रिपोर्ट के अनुसार निगरानी कमजोर थी, रिकॉर्ड रखने में अनियमितताएं थी और इन्हीं खामियों का फायदा उठाकर कथित गड़बड़ियां होती रही। जांच के दौरान मंदिर ट्रस्ट से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों और बैंक से जुड़े लोगों से भी पूछताछ की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई लोगों के बयान दर्ज किए गए और दस्तावेजों की जांच की गई। एसआईटी ने यह भी माना कि अगर निर्धारित प्रक्रिया का सख्ती से पालन होता तो कथित अनियमितताओं को पहले ही रोका जा सकता था, जो कि लाजमी भी है। हालांकि जांच अभी भी जारी है और अंतिम निष्कर्ष आना अब भी बाकी है। इस मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। विपक्षी दलों ने सरकार और ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा दिए हैं। अब सरकार पर उंगलियां उठ रही हैं कि भाई जब आपके देखरेख में राम मंदिर का संरक्षण था तो आखिर ये कमियां और गड़बड़ियां हुई तो हुई कैसे। अब सरकार पर भी मिलीभगत के आरोप विपक्ष लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है और दोषियों पर कार्रवाई में देरी की जा रही है। वहीं कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने इस घटना को श्रद्धालुओं की भावनाओं से जुड़ा बताते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। दूसरी ओर सरकार और जांच एजेंसियों का कहना है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और जांच पूरी पारदर्शिता से आगे बढ़ रही है। यानी सरकार का कहना है कि लोगों का भरोसा हम टूटने नहीं देंगे, जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सबसे अहम बात यह है कि अभी तक अदालत ने किसी व्यक्ति को इस मामले में दोषी घोषित नहीं किया है। ये सबसे बड़ा ट्विस्ट है। वहीं एसआईटी की जांच जारी है और आगे की कानूनी कार्रवाई जांच के निष्कर्षों के आधार पर होगी। इसलिए सोशल मीडिया पर चल रहे दावों और राजनीतिक आरोपों को अंतिम सच नहीं माना जा सकता, क्योंकि सच्चाई अभी आनी बाकी है। यानी राज से पर्दा उठना अभी बाकी है। जांच पूरी होने और अदालत के फैसले के बाद ये स्पष्ट होगा कि कथित चोरी कैसे हुई, कितनी राशि या संपत्ति प्रभावित हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। इस पूरे मामले ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। क्या देश के सबसे बड़े धार्मिक संस्थानों में दान और चढ़ावे की निगरानी व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने की जरूरत है? क्योंकि जब मामला करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा हो तब सिर्फ दोषियों को सजा देना ही नहीं बल्कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकना भी उतनी ही ज्यादा जरूरी है। यानी ऐसी घटनाएं दोबारा हो ही ना, कुछ ऐसा कदम उठाना जरूरी है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में यह भी सामने आया कि कथित आरोपी सीसीटीवी के ब्लाइंड स्पॉट का इस्तेमाल करते थे और चोरी की गई रकम को मंदिर परिसर के वॉशरूम में छिपाकर बाद में बाहर ले जाया जाता था।
हालांकि इन दावों की जांच अभी जारी है और अंतिम निष्कर्ष अदालत में ही तय होगा। अब बात उस नाम की जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, राम शंकर उर्फ तिन्नू यादव। जांच एजेंसियों के अनुसार तिन्नू यादव उन कर्मचारियों में शामिल था जो चढ़ावे की गिनती के काम से जुड़े थे। एसआईटी की जांच में उसका नाम सामने आया और उसे अन्य आरोपियों के साथ गिरफ्तार किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके ठिकाने से सोना भी बरामद किया गया, जिसकी जांच जारी है। लेकिन ये स्पष्ट करना जरूरी है कि तिन्नू यादव समेत सभी आरोपियों के खिलाफ आरोपों की जांच चल रही है और अदालत में अभी दोष सिद्ध नहीं हुआ है। लेकिन इनके पास ऐसी संपत्ति पाई गई है, इतनी ज्यादा संपत्ति पाई गई है जो इनके लिए खुद से खरीद पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन देश की नजर एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट और अदालत की प्रक्रिया पर टिकी हुई है। अब आखिर जिन लोगों पर शक है और जिनसे पूछताछ की जा रही है, जिनके पास अचानक से बहुत सारी संपत्ति आ जाती है, सवालों के घेरे में तो अभी यही आरोपी हैं। लेकिन अब देखना होगा कि इसके पीछे क्या कोई मास्टरमाइंड है, क्या इसके पीछे कोई दूसरा व्यक्ति है। ये सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि यहाँ सवाल सिर्फ आपके, मेरे, हम सब के चढ़ावे का नहीं, बल्कि यहाँ लोगों की आस्था का सवाल है जो राम मंदिर पे भरोसा करते हैं। कई ऐसे कारसैनिक जिन्होंने अपनी जान गंवा दी राम मंदिर के लिए, और आज जब ये राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है तो अगर उसमें इस तरह की गड़बड़ी और घोटाला होगा तो भाई सरकार तो सवालों के घेरे में आएगी। लेकिन सरकार ने साफ कहा है कि जांच प्रक्रिया जारी है और दोषियों को हम बख्शेंगे नहीं, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होकर रहेगी। अब इस पर आपका क्या कहना है? आपकी राय कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको क्या लगता है कि आखिर इस घोटाले के पीछे कौन है? कमेंट कीजिए, बाकी इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।